अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 10 जून की कॉल लेकर माजरत चाहता हूं। आपको वीडियो ज़रा दूसरे स्टैंडर्ड की मिलेगी क्योंकि जो हमारे मीडिया मैनेजर हैं जो इन वीडियो वगैरह को हैंडल करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका जुमेरात को एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जो है अस्पताल में है। आज उनकी सर्जरी हुई है। आप लोगों से इल्तिमास है कि उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द रिकवर करे। फैज़ान हुसैन उनका नाम है। उनके बगैर मेरे लिए वीडियो करना काफ़ी मुश्किल काम है। अच्छा जनाब, ये आपके सामने जुमे का सेशन है। मैं ये कह नहीं सकता कि कोई भी ऐसा फॉलोवर मेरा, चाहे यूट्यूब का हो या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हो, वो ये कह सकता है कि खालिद साहब ने आपको बताया नहीं। जाके थंबनेल पढ़ लें। ये वाला चार्ट मंडे को दिखाया, ये ट्यूसडे को नहीं, ये मंडे का कोई ये कैंडल बनी, ये चार्ट ट्यूसडे को दिखाया, ये वेडनेसडे को दिखाया, ये थर्सडे को दिखाया, ये फ्राइडे को दिखाया, और ये अब मैं दिखा रहा हूं फ्राइडे की क्लोजिंग। ये फ्राइडे है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5। तो पहले दिन से मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूं कि देखो यहां पर मार्केट को सप्लाई मिल रही है। आई विश कि आप लोगों ने इस बात को समझा हो। और जुमे के दिन तो हमने कोई इंट्राडे की आपको कॉल ही नहीं दी। हमने सिर्फ एक्यूमुलेशन की बात की है। तकरीबन पूरा हफ्ता हमारा जोर एक्यूमुलेशन पे रहा है कि टारगेट करो। आई विश के हमारे मेंबर्स ने तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो किया है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो गिरती हुई मार्केट में जब हंसी मजाक करते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि उनके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती। वो टेंशन इसलिए नहीं होती कि वो चीजों को समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो लिहाजा उन्हें हैरानी नहीं होती। अब ये पिछले मंडे की कॉल है। इसमें इन दो चीजों को देखें आप तो आपको पता लग जाएगा कि क्या समझाया जा रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर मार्केट ने अगर 71,782 का भी लो बनाया, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने भर भर के माल खरीदा है जुमे के दिन। ठीक है जी। और वो मंडे ट्यूसडे को माल बेचेंगे भी, ये भी बता दूं मैं आपको। अच्छा, हो सकता है इस वीडियो में आपको ये चीजें साफ नजर ना आए। यकीनन जिस तरह फैजान बनाते हैं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ये आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। अगर अगर आप फ्री ग्रुप में हैं या उस पर चले जाएं तो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, और फ्री ग्रुप पे जाने के लिए आप इस नंबर को देख लें, यहाँ पर आप मैसेज कर दें, वो आपको लिंक कर देंगे। ठीक है जी। 0345619044 तो बहरहाल इंडेक्स ने 4,428 पॉइंट की गिरावट ली और फिर तकरीबन 1900 समथिंग पॉइंट की रिकवरी ली। 44% अपने लो से रिकवर किया और 73,754 की क्लोजिंग दी। उसके बावजूद 2,124 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। यहां पर मैं आपको डेली और वीकली चार्ट की शक्ल दिखा रहा हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हम करेक्शनल फेज से निकले नहीं है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और मैं यहां ये भी बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक हैरत से भरी हुई जगह है जिसकी हम शिकायतें तो बहुत करते हैं। उसका मसला क्या है कि हम अपने उम्मीदों के गुलाम बन जाते हैं कि मैंने सोच लिया कि साजगार जो है 800 करेगा या साजगार 1600 करेगा या डीएफएमएल जो है 800 साजगार की तरह 800 करेगा। हम उसके रेजिस्टेंसेस या हम उसकी जो लॉजिकल रेजिस्टेंसेस है उनको नहीं समझते। अब आप देखिए इस हफ्ते की हाइलाइट्स क्या है। 2.80% सिर्फ गिरावट है, कोई ऐसा नहीं कि 10%, 15% मार्केट गिर गई है। 44% रिकवरी हुई है टोटल लॉस्ट पॉइंट में से। 44% रिकवरी हुई है। ठीक है ना। और लास्ट सेशन तो बड़ा अमेजिंग है, ऑफ कोर्स अमेजिंग है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ये एफआईपीआई के नंबर दिखाऊं तो आप देखोगे कि सिवाय जनवरी के इस साल में इनफ्लोस की पोजीशन बेहतर जा रही है। जून में थोड़ी कम है, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ताला जून अभी क्या तारीख है, एक हफ्ता है, इसलिए आपको कम नजर आ रही है। जून में इंशाल्लाह हम शायद इससे ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है जी। तो 2024 इन्फ्लोस के हिसाब से अच्छा जा रहा है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये प्रिसाइज लेवल टेबल है, अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। मैंने यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि बेशक रिकवरी बहुत अच्छी है, सारा कुछ बहुत अच्छा है,
मगर हमको ये नहीं भूलना है कि हम अभी, मैंने एक जुमला यहां पर लिखा है कि मार्केट इज ईगर टू गेट, मतलब मार्केट बहुत बेताब है बेरिश सिचुएशन से निकलने के लिए, मगर मैं ये बता दूं कि अभी बियर्स केसी 100 में खत्म नहीं हुए। ये एक जुमला जो मैंने लिखा है, इसको पकड़ के रखिएगा कि ये आपको समझाएगा आगे। अब कब 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 निकलेगी, कैसे निकलेगी, आगे बता रहा हूं। दे नीड टू डू मोर विथ कंसिस्टेंसी, यानी कि बुल्स को थोड़ी और एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और तसलसल के साथ करनी पड़ेंगी, वॉल्यूम्स को बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन की रिकवरी जो है पूरी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकती। हम अभी करेक्शनल फेज में मौजूद हैं और आपको ये लेवल याद होगा, पिछले हफ्ते इसका तस्करा रहा है, यही वो लेवल है कि जिसके नीचे हम करेक्शनल फेज के फेज 2 में एंटर हो जाते हैं। ठीक है जी, यहां पर फेज 2, वैसे तो हाउसिंग स्कीम के फेजेस होते हैं मगर करेक्शनल फेजेस भी होते हैं। तो एक करेक्शन फेज है जो 72,710 को अपना लोअर लिमिट बनाता है। अगर हम इसके इसको सरवाइव नहीं कर सके तो फिर हम करेक्शनल फेज 2 में आ जाएंगे। अच्छा, इसके नीचे जिस तरह हमें पहले मार्केट ने मारा और 71,700 का लो बनाया, 1,000 पॉइंट, तो वो शार्प लो था। तो ऐसे शार्प लो क्या होते हैं, वो आप इसको माल छुड़ाना कह लें या पैनिक सेलिंग कह लें, वो तमाम चीजें होती हैं। तो अगर ऐसा हुआ, इसके पास मार्केट आई, तो लो तो यहां तक भी बन सकता है। अहमियत इस बात की है कि मार्केट इसके नीचे रुकती है कि नहीं, 72,124.85। ठीक है जी, अगर इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया तो फिर हम 70,000 भी देखने वाले हैं आने वाले हफ्तों में। फिर कोई बड़ी बात नहीं है, 70,000 भी देख लेंगे। 70,000 भी अगर हमने देख लिया तो मार्केट कितने परसेंट गिरेगी, 10% मार्केट का 7,600 बनता है। तो 70,000 भी अगर हम चले गए तो हम कोई 8.5-9% पे होंगे। ठीक है जी, तो जरा परसेंटेज में भी मार्केट को देखिएगा। मैं उस पर भी, यानी कि 70,000 पे भी मंदी नहीं कह रहा हूं। क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मैं निकल रहा हूं मार्केट से और मैं उसका फायदा उठा रहा हूं। मैं करेक्शनल फेज का पूरा फायदा उठाऊंगा। अब आपको जून पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, जून पोर्टफोलियो के स्टॉक देना क्यों शुरू किए, कब से इंतजार किया है हमने कि मार्केट थोड़ा नीचे गिरे। मार्केट रुक ही नहीं रही थी। अगर आप देखो, ये देखो मार्केट किस तरह ऊपर जा रही थी, कंटिन्यू ऊपर जा रही थी। मई में आप देखें, हम इंतजार करते रहे कि मार्केट गिरे तो हम अपना जून पोर्टफोलियो देंगे। तो अब मार्केट गिरी है तो इसी हफ्ते, यानी कि जो अभी हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते में हमने आपको पोर्टफोलियो के स्टॉक देने शुरू कर दिए। आई विश कि आप लोगों ने मेरे दिए हुए रेट पे सिस्टम लिमिटेड बाय किया हो, तो आपको इतना प्रॉफिट एक दिन में आपने तस्वुर भी नहीं किया हो। ऐसे और भी स्टॉक हैं आपके सामने, कौन कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने वही लो लगाया जो आपको बाइंग लिमिट दी गई थी। तो लिहाजा ये मौके होते हैं, इसको फौरन डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। और आप डिप्रेशन से कब बचेंगे, अगर आप सही वक्त पे माल बेचेंगे। अगर माल नहीं बेचेंगे तो फिर तो परेशान रहेंगे जनाब, फिर कैसे होगा, मसला हल नहीं होगा। अच्छा जी, अब मैंने यही बात समझाई कि इन लेवल्स को देखना है, इसके नीचे मार्केट ना रुके और इसको तोड़ के रुक गई तो फिर तो 70,000 जा रहे हैं हम। और अगर बुल्स की बात करें तो बुल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट 74,055 है। इसका मतलब तेजी कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो सेलिंग थ्रेड जुम्मे को जिस पावर के साथ देखा गया, हम उससे बाहर निकलेंगे और करेक्शनल फेज 1 में रुकने की कोशिश करेंगे। ये मतलब है इसका। कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि 74,055 के ऊपर मार्केट आ गई तो मार्केट 80,000 जा रही है। ऐसी बातें ना मैं करता हूं, ना मैंने कभी की हैं। मैं आपको डेली कॉल देता हूं तो डेली पॉसिबिलिटीज पे डिस्कशन करूंगा। 74,055 के ऊपर रुकती है तो यहां तक तो जाने की उम्मीद पैदा होती है, 74, 475, 18। अब जहां पे मार्केट अब है, वहां से अगर कंसिस्टेंसी दिखाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ यार, ये खत्म हो गई बात। जो फेज 2 के लिए हमें डर था, फेज 2 की कहानी खत्म हो रही है। हम फेज 1 में रह के मार्केट में रिकवरी देख सकेंगे, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट चले फिर जाके मार्केट में रिकवरी आती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ रही होगी और जून पोर्टफोलियो पे तवज्जो दें, अपने सिलेक्टिव स्टॉक में रहें। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करनी है तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ और एक्यूमुलेटेड स्टॉक में से आधा माल बेचें। जो स्टॉक आप देख लो, आप सीमेंट सेक्टर में कौन से स्टॉक चले और कौन से आपको बताएगा। ऐसे कितने, मैं कितने नाम लूं। अगर आप लोग टारगेटेड हैं तो आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मानी रखता है। उम्मीद करता हूं कि आप अपना फीडबैक देंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे, खासतौर पे
फैजान हुसैन के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और अहबाब में जरूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला फैजान बहुत जल्द दोबारा से आपको उसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।